नेक्स्ट, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लिंक टूट गया था बेटा जी। तो जैसे हम किसी से गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो इंटरव्यू परचेज अकाउंट या टू राकेश 50,000। अब यहाँ ये चीजें याद रखने की बात है। अब मैं दो तीन चीजें इसी में बता देता हूँ। यहाँ जैसे परचेज किया 50,000 रुपए, तो इंटरव्यू परचेज अकाउंट या टू राकेश 50,000। अगर ये आता कि राकेश से नगद माल खरीदा 50,000 रुपए, तो एंट्री क्या होती? परचेज अकाउंट दिया टू कैश, जब टू कैश हो जाती। ठीक है। बाय द वे ऐसा आता कि राकेश से माल खरीदा और आधा भुगतान किया, तो एंट्री क्या होती? परचेज अकाउंट दिया 50,000 रुपए, टू कैश कितना? आधा 25,000 रुपए, और टू राकेश 25,000 रुपए, यानी 25,000 तो कैश और 25,000 उधार। परचेज 50,000 का ही हो जाता। आया क्या समझ में? तीनों चीजें एक एंट्री में बताइए। उधार खरीदे, नगद खरीदे, तो राकेश के चेक किसका नाम आ जाता है? कैश का। और उधार और नगद दोनों हो तो किसका नाम आ जाएगा? कैश जितना कैश में, उधार जितना उधार में है। ऐसे ही माल बेचने पर, सपोज आपने 5 तारीख को माल बेचा और माल बेचा आपने 60,000 रुपए का, नगद माल बेच दिया। तो नगद माल बेचा तो पैसा आया, माल चला गया, एंट्री होगी कैश अकाउंट लिया टू सेल्स। कितने हजार रुपए का बेचा? 60,000। ये माल बेचा 60,000 रुपए, बेच दिया माल को। नगद बेचा तो कैश अकाउंट या टू सेल्स। बाय द वे ऐसे आता कि मोहन को माल बेचा, इसका मतलब मोहन को कैसे बेचा? उधार। तो कैश दिया, किसका नाम आ जाता? मोहन का। मोहन अकाउंट दिया टू सेल्स। अगर ऐसे बोले कि हमने 60% तो नगद और 40% उधार बेचा, तो अब नगद और उधार दोनों है, तो कैश अकाउंट दिया, मोहन अकाउंट दिया, जिसका भी नाम है, जैसे मोहन ले रहा हूं, टू सेल्स 60%, तो 60,000 का 60% कितना हो जाएगा? 36,000 रुपए तो नगद में लिख दो, 24,000 उधार में लिख दो, टोटल कितना हो जाएगा? 60,000, और 60,000 की सेल्स दिखा दो। इसलिए नगद और उधार दोनों, इस तरीके से नगद और उधार दोनों। तो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, माल बेचना है, खरीदना नगद भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है, बेचना नगद उधार दोनों हो सकता है। तो जैसे नगद बोले, उधार बोले, जिस तरीके से बोले आपको वही शो करना है। और इसके बाद जैसे मोस्टली आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को हम चुकाते हैं, जैसे कोई भी खर्चा है, वेतन चुकाया, कमीशन चुकाया, ब्याज, इंटरेस्ट चुकाया, तो जो भी चुकाना है तो एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट या टू कैश। जैसे वेतन चुकाया, एंट्री क्या रहेगी? सैलरी अकाउंट दिया टू कैश, 5,000 रुपए चुकाए तो 5,000, वही सैलरी दिया सैलरी। अब यहाँ ये याद रखो, सैलरी चुकाई तो सैलरी अकाउंट दिया टू कैश, रेंट चुकाए तो रेंट अकाउंट दिया टू कैश, इंटरेस्ट चुकाए तो इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू कैश, कमीशन चुकाए तो कमीशन अकाउंट दिया टू कैश। और बाय द वे चेक दिया है तो कैश किसका नाम लिख देना? बैंक। किसका नाम लिख देना? बैंक। ये आपने खर्चे चुका दिए। नेक्स्ट है, आपने इनकम प्राप्त की किसी से, कोई चीज की सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट कुछ भी लिया है तो एंट्री क्या जाएगी? आपको मिल रहा है कैश अकाउंट दिया टू रेंट। याद रखना इनकम के लिए है, क्योंकि आपने कल बताया था ना, इनकम हमेशा क्या होती है? सीआर, जबकि खर्चे क्या होते हैं? डीआर। कैश है वस्तुगत खाता, गई तो सीआर, आई है तो डीआर। तो इस तरीके से इनकम की एंट्री हो गई, कैश अकाउंट दिया टू रेंट। अब आप कहोगे कि चेक मिले तो हम क्या लिखें? तो चेक मिले और उसी दिन अगर उसको बैंक में जमा कराया हो जब, तो आप लिखना बैंक। और उसी दिन अगर उसको बैंक में जमा नहीं कराया हो तो उसे बैंक मत लिखना, क्योंकि पैसा बैंक में नहीं है, आपके पास है। तो उसे चेक इन हैंड भी लिख सकते हैं और कैश भी लिख सकते हैं। चेक इन हैंड यानी चेक मेरे हाथ में है, या चाहो तो उसको कैश मान लो, एक प्रकार से कैश है चेक के बराबर ही होगा, तो वो मेरे पास है। तो ऐसे अगर कुछ भी चीज़ आपको रिसीव हो तो व्यापार स्टार्ट करने की, माल बेचने की, खरीदने की, खर्चे करने की, इनकम प्राप्त करने की,
ऐसे ही आपको जैसे आ जाए कि एसेट्स खरीदिए हमने, तो कोई भी एसेट्स खरीदो, कोई भी एसेट्स, उसकी एंट्री एसेट्स अकाउंट दिया, यहाँ उसका नाम आ जाएगा। जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट दिया, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट दिया, मशीन है तो मशीन अकाउंट दिया, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट दिया, जो भी खरीदे। आपने पैसा दिया है तो कैश, चेक दिया है तो बैंक। पैसा दिया तो कैश, चेक दिया तो बैंक। अगर कुछ पैसा रख लिया आपने, पेमेंट नहीं किया, तो उसका नाम लिख देना। नाम लिख देना, क्या लिखना? वेंडर। वेंडर यानी विक्रेता, उस विक्रेता का नाम लिख देना। ऐसे आपकी जर्नल एंट्रियां मोस्टली क्लियर हो जाएगी। एसेट्स देखना, बेचना, ये सब चीजें करना, काफी सी एंट्रीज हमने सीखी हैं। बात है ये तो शॉर्ट एंड स्वीट चल रहा है, तो आपको इतनी फटाफट एंट्रियां बताई जाएंगी। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम जर्नल को बनाना है, उनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स आए वो मेरे से पूछने हैं कि कौन सी जर्नल में आपको कहाँ डाउट आता है। जो भी डाउट्स आए वो मेरे से क्लियर करते हैं। कुछ एंट्रीज और स्पेशल्स हैं, वो मैं थोड़ी सी ऑरली बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ हमने राकेश को माल बेचा, राकेश से माल खरीदा था, कितने हजार का? 50,000। अब राकेश को पूर्ण भुगतान में हम 49,500 रुपए दे देंगे। तो भाई राकेश तुझको पूर्ण भुगतान में कितने देंगे? 49,500। तो पेमेंट कर लो 49,500। कैसे पेमेंट करोगे? जैसे राकेश को 50,000 का माल खरीदा था राकेश से, और पूर्ण भुगतान में उसको 49,500 रुपए दिए। पूर्ण भुगतान का मतलब है आगे पैसा नहीं देंगे। तो बताओ राकेश हमारे मांगता कितना था? 50,000। तो राकेश अकाउंट डीआर मांगता था 50,000। पूर्ण भुगतान की बात चल रही है, तो राकेश हमारे टोटल 50,000 रुपए मांगता। टू कैश कितना दिया? 49,500। तो 49,500 लिख दिया। तो 500 रुपए का आपको क्या मिल गया? डिस्काउंट। तो टू डिस्काउंट, छूट। थ्योरी में लिखा रखा है, एंट्रीज भी कराई थी। अगर हम भुगतान लेते या देते समय कोई राशि की हमें छूट मिल जाती है, तो जो हमें राशि कम देनी पड़ती है उसे छूट कहते हैं, और छूट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट के नाम से ऐसे शो आया समझ में? 49,500 और 500। कोई डाउट? ठीक है, इसी को देखो थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। बात करते हैं कि राकेश दिवालिया घोषित हो गया, यानी पैसे नहीं देगा, दिवालिया घोषित है। अब दिवालिया घोषित हो गया राकेश, तो उससे मिलने वाली राशि का अगला बोल दे कि 40% ही पैसा मिलेगा। तो 40% ही पैसा मिलेगा, 60% डूब गया। डूबने को क्या कहते हैं? बैड डेट। तो पहले तो एंट्री पकड़ते हैं कि राकेश जैसे ऐसे आ जाए, मोहन को माल बेचा 30,000 रुपए। तो मोहन को माल बेचा तो कितनी क्या हो जाएगी? मोहन अकाउंट दिया टू सेल्स, 30,000 रुपए का माल बेच दिया। ये मोहन को माल बेच दिया 30,000 रुपए। अब मोहन को 30,000 रुपए का माल बेच दिया और आगे किसी डेट में गए कि मोहन हो गया दिवालिया। अब वो पैसे देने की पोजीशन में नहीं, वो दिवालिया हो गया और वो सिर्फ 40% पैसा देगा। ऐसे बोलेगा रुपए में 40 पैसे देगा। तो रुपए में हमेशा याद रखना कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। और 40 पैसे देगा तो कितना परसेंट देगा? 40%। रुपए का 40 पैसा 40% होता है, ठीक है ना? तो रुपए में 100 पैसे होते हैं और 100 पे परसेंटेज निकलती है, तो 40% हो गया।
तो मोहन दिवालिया घोषित हो गया, रुपए में 40 पैसे देगा, यानी 60 पैसे क्या हो जाएगा, नहीं देगा। और जो पैसा नहीं देता उसे क्या कहते हैं, बैड डेट्स, पैसा डूब गया। एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट दिया जितना मिला, बैड डेट्स अकाउंट दिया जितना डूब गया, टू मोहन। अब कैश कितना मिला, 40%, तो 40,000 का 40% कितना हो जाएगा, 12,000। तो डूब गया कितना, 18,000। इस तरीके से मोहन का अकाउंट लॉस 30,000 पैसे, ये बैलेंस हो गया। आया समझ में। इसके अलावा आप पेमेंट करते जाओगे, कोई भी डिस्काउंट है तो डिस्काउंट कर दो, और एक या आधी एंट्री और एडिशनल याद करो। ऐसे तो बहुत सारी एंट्रीज है, लेकिन वो कुछ एंट्रीज मैं बोल देता हूँ जैसे जैसे एंट्रीज है। जैसे आ जाए कि व्यापार के स्वामी ने निजी उपयोग के लिए कोई वस्तु या नगद ले ली, निजी उपयोग के लिए, तो एंट्री होती है ड्राविंग्स अकाउंट दिया, ड्राविंग्स दिया होता है। अब कैश लिया है तो टू कैश, और गुड्स लिया है तो टू परचेज। याद रखना, ड्राविंग्स अकाउंट दिया टू कैश टू परचेज। परचेज आता है माल के लिए और पैसे के लिए कैश आता है। अगर ऐसे आ जाए कि हमने अपना माल दान में दे दिया, तो डोनेशन अकाउंट दिया टू परचेज, माल गया, पैसा गया तो डोनेशन अकाउंट दिया टू कैश। इसके अलावा आ जाए कि आपका व्यापार के उपयोग के लिए आपने घोड़ा खरीदा है, कोई भी ऐसी एनिमल खरीदा, तो एनिमल जब भी खरीदते हैं तो याद रखना एनिमल लाइव होता है, जिंदा है, तो उसको लाइव स्टॉक बोलते हैं। तो हाँ, जैसे अजय व्यापार के लिए घोड़ा खरीदा, गाय खरीदी, भैंस खरीदी, कुछ भी खरीदा, तो आपको हॉर्स और ये सब नहीं लिखना है, आपको लिखना है लाइव स्टॉक अकाउंट दिया टू कैश, चेक दिया तो बैंक, जितने का है वो लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक से पता चल जाएगा कि कोई ना कोई एनिमल है, और नरेशन में उस एनिमल का नाम आ जाएगा कि हॉर्स खरीदा है आपने, हैंड खरीदी है या फेलो खरीदी है, जो भी खरीदी है उसका नाम आ जाएगा, लेकिन ऊपर एंट्री में लाइव स्टॉक आएगा उसको लेके। और कभी भी कोई माल चोरी हो जाए, तो माल चोरी हो जाए या जल जाए तो उसको लॉस बाय फायर के नाम से या लॉस बाय थेफ्ट के नाम से लिखते हैं। और टू परचेज, माल के लिए किसका यूज होगा, परचेज का। अब ये परचेज का क्या होता है, क्योंकि माल आपने खरीदा तो उसको परचेज बोलते हैं। अब वो बिका तो है नहीं, जो सेल्स है, तो जो खरीदा था उसका ही काम हो गया, तो उसका काम हो गया तो किसका नाम आएगा, उसी का नाम आएगा। परचेज में क्या हो गई, कम। ऐसे क्वेश्चन में परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न भी आते हैं, एंट्रीज होती है परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न की। जस्ट अपोजिट एंट्री कर देना, जैसे परचेज अकाउंट दिया तो राकेश, राकेश से माल खरीदा, अगर राकेश को वापस कर दे तो एंट्री क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, एंट्री हो जाएगी राकेश अकाउंट दिया टू परचेज रिटर्न, राकेश अकाउंट दिया टू परचेज रिटर्न। इस तरीके से सेल्स किया, जैसे मोहन अकाउंट दिया टू सेल्स, अगर वापस कर दिया मोहन ने कुछ माल तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू मोहन, सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू मोहन। इस तरीके से एंट्रीज क्या होती जाएगी, अपोजिट होती जाएंगी, और उससे कोई डाउट आएगा। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम एंट्री अपनी करो। आज मैं आपको काफी सारी एंट्रीज देने वाला हूं, और उन एंट्री को देने के बाद मैं उसे क्या बनवाऊंगा, आपसे लेसन बनवाऊंगा। तो आज आपको मैक्सिमम अपनी एंट्रियां तैयार करनी है, जितनी भी एंट्री दी जाए, फिर कह रहा हूँ सारी की सारी एंट्रियां करोगे। कोई भी एंट्री नहीं समझ में आए वो पूछोगे, क्योंकि ये एक शॉर्ट सा है, हकीकत में बहुत एंट्रियां होती हैं, सब आपको समझा रखी है, करवा रखी है, तो आप उनको रिवाइज करोगे। और मुझे हर बच्चे की एंट्री एकदम स्ट्रॉन्ग चाहिए, ये याद रखो। जैसे पढ़ने के लिए क्या क्या घंटे जरूरी है, वैसे कॉमर्स में रहने के लिए जर्नल जरूरी है। जिसने जर्नल को तैयार कर लिया उसने कॉमर्स में सब कुछ तैयार कर लिया, यानी वो तैयार कर सकता है, उसमें दम है। अगर जिसने जर्नल को तैयार नहीं कर पाया, समझो वो कॉमर्स में नहीं कर पाएगा कुछ, उसके प्रॉब्लम आएगी, काफी सी प्रॉब्लम आएगी। तो उन प्रॉब्लम को क्रिएट होने से बचो बेटा जी, और जर्नल को तैयार करो। जर्नल मैंने आपको बता दी है, कैसी जर्नल आएगी कैसे नहीं आएगी, तो उन सब चीज़ों को देखो। ओके, तो आज के लिए जर्नल का इतना ही रखते हैं। जर्नल के आपको चैप्टर नंबर 3 में जर्नल जहाँ स्टार्ट है, वहाँ से उस जर्नल के कम से कम 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं। मेरे हिसाब से जर्नल आपकी स्टार्ट है न्यूमेरिकल पर्सन 11, 12, 13, 14, 15, तो 5 न्यूमेरिकल पर्सन, और ऐसे ही आपको लगभग 2 एग्जाम्पल करने हैं,
जनरल के जहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाए तो 2 एग्जाम्पल और 5 न्यूमेरिकल, ऐसे टोटल कितने पर्सन करने हैं? 7 जनरल के पर्सन करने हैं। ऐसी प्रैक्टिस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। 7 जनरल करने के बाद जितने डाउट्स हो मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, इसका बताओ, ये बताओ, कंसल्ट करो मेरे से, कंसल्ट करो, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना? इस तरीके से अपनी तैयारी करो। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेफ रहो, घर पे रहो और मुस्कुराते रहो।